कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज में 11 बजे से वैक्सीनेशन की शुरुआत प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना द्वारा की गई। यहां सबसे पहले टीका डॉक्टर विजय सरदाना को लगाया गया। जैसे ही उन्हें टीका लगा तो वहां मौजूद स्टाफ ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। सरदाना ने कहा कि वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही भ्रांतियों पर आम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सभी को वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। आप लोगों को याद रहे कि डॉक्टर विजय सरदाना भी कोरोना संक्रमित हुए थे। नए अस्पताल में पहले घंटे में 22 हेल्थ वर्कर को टीका लगाया गया। हालांकि पहले वेरिफिकेशन के बाद नेटवर्क की दिक्कत आ गई थी। हालांकि बाद में स्थिति ठीक हो गई। कोटा में 6 शासन साइट यानी के केंद्र पर वैक्सीन लगाई जा रही है। इनमें 3 शहर और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में है। नए अस्पताल में 2566, विज्ञाननगर में 711, कुनाडी में 228, सुल्तानपुर में 136, सांगोद में 250, मंडाना में 169 वैक्सीन डोज पहुंचाई गई है। प्रत्येक सेंटर पर 100 हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोटा को कोरोना वैक्सीन की 2022 वाइल यानी 20,220 डोज मिली है। जिन हेल्थ वर्कर को टीका लगाना है उनके पास मैसेज पहुंच चुके हैं। पहले चरण में नए अस्पताल में 2570 डोज भेजी गई है। यहां हेल्थ केयर वर्कर की तैयार लाइन लिस्टिंग में डॉक्टर से लेकर सफाई कर्मी, वार्ड बॉय व ड्राइवर शामिल है। पहले चरण में से विज्ञाननगर सीएचसी में 710 डोज भेजी गई है। वहीं कुनाडी सीएचसी में 230 डोज भेजी गई है, जबकि मंडाना सीएचसी में 170 डोज भेजी गई है। इसके अलावा सुल्तानपुर सीएचसी में 190 डोज भेजी गई है। इसी तरह सांगोद सीएचसी में 250 डोज भेजी गई है। ये बहुत गर्व की बात है कि इतनी लंबी लड़ाई के बाद में कोरोना की एक ये जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन किसी भी महामारी में होता है, एक वैक्सीन का आना, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। कोरोना के बारे में हम जानते हैं कि कितनी डेंजरस बीमारी है। हमने उसे वैक्सीन के अलावा जहाँ भी जिस फ्रंट पे भी लड़ना था हम सब लोग लड़े हैं उससे। और लेकिन महामारी ख़त्म तो वैक्सीन आने के बाद ही होती है। इतिहास गवाह है, आज से 150 साल पहले जब महामारियाँ होती थी तो उसे एक गंदी हवा का असर सोचते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए, वायरसेस की खोज हुई तो उनके टीकों की खोज हुई। और आप चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो देख लें, ये उदाहरण है कि किस तरह से टीके का रोल जो है रहता है महामारी को ख़त्म करने में। भ्रांतियाँ कुछ लोगों के मन में हो सकती हैं, लेकिन आप पास देख लें और आप आने वाले समय में भी देखेंगे कि वैक्सीन की हेल्प से इस महामारी को हम कैसे लड़ते हैं। बहुत एक ये इम्पॉर्टेंट दिन है। मैंने सौभाग्यशाली हूँ कि सबसे पहला टीका मैंने रिसीव किया है यहाँ पे, और वो भी हमारे देश में बना हुआ टीका। इससे मैं अपने आप को और भी ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ। और लोगों को ये कहना चाहता हूँ 2 चीज़ें, कि एक तो इससे घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी टीका अप्रूव तभी होता है जब उसकी एफिकेसी अच्छी हो, और हमारे इंडिजिनस टीकों की एफिकेसी बहुत अच्छी है, उसका परसेंटेज बहुत अच्छा है। और दूसरा, टीका लगाने के बाद भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको आप अपनाए रखें, उसको जारी रखें। और जो मास्किंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, वो तब तक जारी रखें। एक ये लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं जो सबको अपनाने चाहिए जब तक कि महामारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।